हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर पहला, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इस चैप्टर के अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन आता है वो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि किसी भी डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के दो मेथड है, दोनों के दोनों सरल है। दोनों ही मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। दोनों ही मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने कोई डिजिट ले लिया 6 और 18, 6 और 18 मैंने ले लिए, ठीक है। इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब 6 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही मेथड से बताऊंगा। पहले अपन देखते हैं, पहला जो मेथड है उसमें क्या करना होता है, दोनों ही संख्या का क्या करना है, अलग अलग फैक्टराइजेशन करना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 का और यहाँ पे 18 का दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग फैक्टराइजेशन कर दिया। तो फैक्टराइजेशन जब अपन करते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो अपने को संख्या दी हुई है, जो अपने को नंबर दिया हुआ है, उसमें 2 का डिवाइड देते हैं। किसका डिवाइड देंगे, 2। उसके बाद अगर 2 का नहीं जा रहा है तो अपन देंगे 3 का, और 3 का भी नहीं जा रहा है तो अपन देंगे 5 का। आप पूछोगे सर 4 का क्यों नहीं देंगे, 4 का इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 2 का ही नहीं जा रहा तो 4 का नहीं जाएगा, क्योंकि जिसमें 4 का भाग जाएगा उसमें तो 2 का भी जाएगा, इसलिए अपन 4 का नहीं देंगे, किसका देंगे, सीधा 5 का डिवाइड देंगे। मैंने यहाँ पे 2 नंबर ले लिए 6 और 18, ठीक है। तो पहले अपन 6 का करते हैं। 6 में मैंने पहले दे दिया 2 का भाग, कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 में तो 2 का भाग जा नहीं रहा तो किसका देंगे, 3 का भाग देंगे। मैंने यहाँ पे 3 का भाग दे दिया और कितना आ गया, 1 आ गया। अब 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 18 में सबसे पहले किसका भाग दिया, 2 का भाग दिया, 2 का दे दिया। अब अपन किसका देंगे, 2 का यहाँ पे दिया तो कितना आ गया, 9। अब 9 में 2 का भाग तो नहीं जा रहा तो किसका देंगे, फिर 3 का देंगे। अब मैंने यहाँ पे दे दिया 3 का भाग। जब इसने 9 में 3 का भाग दिया कितना आएगा, 3 आएगा। अब वापस किसका भाग जा रहा है, 3 का ही जा रहा है, तो मैंने यहाँ वापस दे दिया 3 का भाग, कितना आएगा, 1। अब इसका देखते हैं फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर देखते हैं कितना आएंगे, 2 × 3 इसके फैक्टर आ गए। इसके फैक्टर देखेंगे 2 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पे 2 की तो 1 पावर आ रही है, 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और 3 की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पे 2 की भी 1 पावर आ रही है और 3 की भी 1 पावर। अपने को क्या करना होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेनी होती है एलसीएम में। एलसीएम में अपने को हाईएस्ट पावर लेनी होती है, ठीक है। जो फैक्टर निकले हैं, जो नंबर के जो दोनों के फैक्टर निकले हैं, उसमें जिसकी हाईएस्ट पावर है वो अपने को लेनी है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, तो कितनी लेंगे, 1 ही लेंगे, क्योंकि दोनों में पावर 1 है। अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 होती तो यहाँ पे कितनी लेते हैं, 2 की पावर 2 लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 की पावर 1। अब देखेंगे 3 की पावर, 3 की पावर यहाँ पे 1 है और 3 की पावर यहाँ पे 2 है। अपने को क्या करना होता है एलसीएम में, अपने को हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 3 की पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 1 ही है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 3 की पावर 2। हाईएस्ट पावर लेनी होती है एलसीएम में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2, और 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 18। तो ये जो नंबर दिया हुआ है 6 और 18, इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये तो आपका था फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको सिखाऊंगा इसका दूसरा मेथड, ठीक है। अब दूसरे मेथड के अंदर क्या करना होगा, दूसरे मेथड के अंदर इन दोनों का एक साथ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। दोनों का जो गुणनखंड है वो क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। अब मैं यहाँ पे दोनों का फैक्टराइजेशन करता हूँ, देखो 6 18, ठीक है।
सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा? 2 का जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 का डिवाइड दे दिया, कितना आया? 3 आया। 18 में 2 का दिया, कितना आया? 9 आया। अब देखो 2 का भाग मैं तो 3 में जा रहा है और नहीं 9 में जा रहा है, तो कितने का देंगे? 3 का देंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया 3 का डिवाइड। 3 का 3 में दिया, कितना आया? 1 आया। 9 में दिया 3 में, कितना आया? 3 आया। अब वापस किसका जा रहा है? 3 का ही जा रहा है। मैंने यहाँ पे दे दिया 3 का, ठीक है। कितना आया यहाँ पे? 1, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? अब इसके फैक्टर देखो, 2 × 3 × 3, इसको मल्टीप्लाई करो। 2 को 3 से किया 6 को 3 से किया, कितना आया? 18। और वहां पे भी कितना आ रहा था? 18। आंसर दोनों में सेम आएगा, चाहे इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो, दोनों में आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये आपके एलसीएम ज्ञात करने के 2 अलग अलग मेथड थे। इसके बेस पे आगे जो सवाल है वो अपन कल करेंगे। कल इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, और जो बुक के एग्जाम्पल है वो भी करेंगे, और एचसीटी कल की वीडियो में अपन सीखेंगे। धन्यवाद।